अरे देवता को तो कौन पूछे, यहां तो कमेटी वाले ही देवताओं को आपस में बांट कर बैठे हैं। हमारे कुछ पहाड़ों में देवता तो ऐसे हैं जिन्हें अपने घर में बुलाना गरीब व्यक्ति के लिए सपना है। वर्तमान में सोशल मीडिया का समय है। हर देवता के नाम पर आपको 10-10, 20-20 पेज बने हुए मिलेंगे, जिन्हें वो चलाएंगे जिन्हें देवता की कोई जानकारी नहीं। 15-15, 18-18 वर्ष के बालक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपने देवता की बड़ाई करेंगे और दूसरों के देवताओं को नीचा दिखाएंगे। एक व्यक्ति माइक लेकर बैठ जाएगा, सामने दूसरे व्यक्ति को बिठा लेगा, दोनों बातचीत करेंगे, पॉडकास्ट। जिनमें देवता का आवेश आता है यानी गूर, वो कैमरा के सामने बैठकर गुप्त से गुप्त बातों को प्रकट किए जा रहे हैं व्यूज के चक्कर। आप किसी भी देवता के मंदिर में चले जाओ, जब देवता का आवेश आता है तो हर 4 में से 3 व्यक्ति फेसबुक पे लाइव हो जाते हैं। हमारे हिमाचल में कुछ मंदिरों में देवताओं के कुछ स्वरूप ऐसे हैं जो बिल्कुल गुप्त है। अरे भैया, तुम्हें इंटरनेट पर उनकी भी फोटोज मिल जाएंगी। देवताओं के कुछ मोहरे ऐसे हैं जो महीने में एक बार, साल में एक बार खुलते हैं। कोई मूर्तियां मिल जाएंगी तुमको फोटोज। कौन खींचने वाले? भीतर के ही। भैया, हम बाहर वालों को दोष क्यों दें? अनाधिकारी व्यक्ति के सामने तुमने देवता का स्वरूप प्रकट कर दिया, वो समझ ना पाया, उसने अपशब्द कहे, पाप के भागी कौन? तुम और मैं। जो देवताओं की निजी मर्यादाएं होना, उन्हें सोशल मीडिया पर न डालें। इस समय आपदा आई है तो देवता की समितियां आगे बढ़कर आपदाग्रस्त लोगों का संबल बने और मंदिरों को भव्य बनाने से अच्छा मंदिरों को दिव्य बनाएं और मंदिरों को दिव्य यज्ञ बना सकते हैं, अनुष्ठान बना सकते हैं, कथा कीर्तन बनवा सकते हैं। हमारे हिमाचल की वर्तमान की परिस्थिति है, इसका बहुत बड़ा कारण देव मर्यादाओं से होती हुई छेड़छाड़ है। पर भैया, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी की बड़ी अद्भुत कहावत है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। हिमाचल की देव परंपरा को नष्ट करने में बहुत बड़ा योगदान हमारा है, हम लोगों का स्वयं है। कैसे? पहली बात, वर्तमान में सोशल मीडिया का समय है। हर देवता के नाम पर आपको 10-10, 20-20 पेज बने हुए मिलेंगे, जिन्हें वो चलाएंगे जिन्हें देवता की कोई जानकारी नहीं। ठीक? 15-15, 18-18 वर्ष के बालक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपने देवता की बड़ाई करेंगे और दूसरों के देवताओं को नीचा दिखाएंगे। मेरी आंखों देखी घटनाएं हैं। और ऐसे लोग यदि हम कुछ कहें तो हमें भी गरियाने में नहीं कतराते। दूसरी, पिछले कुछ समय से एक चीज निकली है, थोड़ा ग्रंथांतर कर रहा हूं। एक व्यक्ति माइक लेकर बैठ जाएगा, सामने दूसरे व्यक्ति को बिठा लेगा, दोनों बातचीत करेंगे, पॉडकास्ट। और ये बात मैं दुख के साथ इसलिए कह रहा हूं, पिछले कुछ समय से मैंने देखा कि हमारे हिमाचल के कुछ प्राचीन स्थानों के वो व्यक्ति जिनमें देवता का आवेश आता है यानी गूर, वो कैमरा के सामने बैठकर गुप्त से गुप्त बातों को प्रकट किए जा रहे हैं व्यूज के चक्कर। और तीसरा, आप किसी भी देवता के मंदिर में चले जाओ, जब देवता का आवेश आता है तो हर 4 में से 3 व्यक्ति फेसबुक पे लाइव हो जाते हैं। बोलो हाँ या ना? मेरे श्रोताओं, हमारी देव मर्यादा हम लोग स्वयं नष्ट कर रहे हैं। अरे देवता को तो कौन पूछे, यहां तो कमेटी वाले ही देवताओं को आपस में बांट कर बैठे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है देखकर इस बात को। और दूसरी बात, हम लोगों ने अपने मन की इच्छाएं देवताओं पर थोप कर रखी हैं। हमारे कुछ पहाड़ों में देवता तो ऐसे हैं जिन्हें अपने घर में बुलाना गरीब व्यक्ति के लिए सपना है। तुम्हें क्या लगता है वो जो लंबी चौड़ी सूची दी जाती है वो देवता की है? ना, बहुत नपे तुले शब्दों में कह रहा है। कहीं शराब की मांग, कहीं मांस की मांग अपने लिए। मैं मानता हूं देवताओं की परंपरा में ये सेवाएं हैं, पर रोज नहीं, वर्ष में सीमित। आप अच्छे से समझते हैं। मैं तो ये आग्रह करूं आप लोगों से, जो देवताओं की निजी मर्यादाएं हो ना, उन्हें सोशल मीडिया पर न डालें। दूसरी बात, आज भी हमारे हिमाचल में कुछ मंदिरों में देवताओं के कुछ स्वरूप ऐसे हैं जो बिल्कुल गुप्त है। अरे भैया, तुम्हें इंटरनेट पर उनकी भी फोटोज मिल जाएंगी। देवताओं के कुछ मोहरे ऐसे हैं जो महीने में एक बार, साल में एक बार खुलते हैं। कोई मूर्तियां मिल जाएंगी तुमको फोटोज। कौन खींचने वाले? भीतर के ही। भैया, हम बाहर वालों को दोष क्यों दें?
और एक और बात मैं कहूं, देखो देव परंपरा में बलि हो न हो मैं इस विषय पर नहीं कहता, क्योंकि मैंने आपको कल परसों इस विषय में कहा था। पर मेरा निवेदन है, देवताओं का बल है यज्ञ। कितने देव मंदिर ऐसे हैं जहां यज्ञ होते ही नहीं, अनुष्ठान आदि होते ही नहीं। भैया देवताओं का देवत्व भी मंत्र जाप से है, पूजा अनुष्ठान से है। तुम ग्रंथ उठाकर देख लो, तुम्हें राम और कृष्ण भी यज्ञ करते मिलेंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान करते मिलेंगे। पर हम लोग अपने मन की इच्छाएं तो देवता के ऊपर थोप देते हैं। कुछ चीजें पर्दे में रहे तो अच्छा है। न हो मेरी बात का विश्वास तो एक एक प्रमाण दे रहा हूं, तुम्हें अनुभव कर लेना। मान लो कभी कोई तुम्हारी आंखों के सामने ऐसी वीडियो आए जिसमें देवता को आवेश आया हो, ठीक। और कुछ हमारे देवता ऐसे हैं जिन्हें आवेश में देखना थोड़ा कठिन है बाहर के लोगों के लिए। मैं ऐसे शब्दों का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं ताकि जो हिमाचल से बाहर के लोग हैं वो भी इस बात को समझ पाए, ठीक। मैं गूर और खेल नहीं कहूंगा, आवेश कहूंगा, पर आप लोग समझ रहे हैं। हमारे कुछ देवता आवेश में कुछ ऐसा रूप धारण कर लेते हैं जो बाहर के लोगों के लिए देखना कठिन है, भय देने वाला है। पर क्षमा करना मेरे श्रोताओं, जब नीचे कमेंट का सेक्शन देखते हैं ना, वहां अधिकांश तो लोगों ने गाली दी होती है। उनकी गलती नहीं है, वो उस परंपरा से परिचित ही नहीं है। अनाधिकारी व्यक्ति के सामने तुमने देवता का स्वरूप प्रकट कर दिया, वो समझ ना पाया, उसने अपशब्द कहे, पाप के भागी कौन? तुम और मैं। जो मंदिर साल में एक बार खुलते हैं ना, वहां लोग उत्साह से जाते हैं। जिन मंदिरों में फोटो नहीं खींची जाती वहां दर्शन को लालायित रहते हैं। तुमने सारे रहस्य खोल कर रख दिए। होड़ लगी पड़ी है, तुम्हारा 2 करोड़ का मंदिर, हम 5 का बना। अरे भैया बनाओ। यहां बहुत से बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के देवताओं को छोटी सी कुटिया से भव्य मंदिरों में जाते देखा होगा। शायद देवता पहले अधिक प्रसन्न था। हाँ? छोटे से घास के छप्पर में बैठा है पिंडी के रूप में, किसी ने भावसा की घी की धार लगा दी, देवता प्रसन्न। बोलो हाँ या ना? पुराने पुराने चित्र देखे तो पहले के रथ भी बहुत सीमित से होते थे, सादा सादा सा। भैया अच्छी बात है, देवताओं को श्रृंगार प्रिय है, देवताओं को श्रृंगार कराओ, पर उसमें होड़ ना हो। देवता तुम पे रीझेगा, तुम्हारी सामग्री पे नहीं रीझेगा। तो ये जो देवता के आसपास वाले जितने होते हैं ना, मैं तो इनसे निवेदन करूं, तुम पहले देव मर्यादाओं का पालन करोगे तब अगले करेंगे। करो। कितनी युवा पीढ़ियां हैं जो देवताओं के साथ जाने के नाम से नशे में लिप्त हो चुकी हैं। अरे गर्व करो, हम हिमाचल से, हम पहाड़ों से आते हैं। हमारी देव परंपरा अद्भुत है, जो शास्त्रातीत है, शास्त्रों से बाहर है। पर यह बात सविनय निवेदन करूं मैं आप लोगों को, हमारे पहाड़ों के देवी और देवता सबका बल यज्ञ है। इस समय आपदा आई है तो देवता की समितियां आगे बढ़कर आपदाग्रस्त लोगों का संबल बने, और मंदिरों को भव्य बनाने से अच्छा मंदिरों को दिव्य बनाएं।